अतः श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र जी कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दोनों चचेरा भाई था, पांडव और कौरव। इस पर संजय बोले, इस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनात्मक पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा है। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट जैसे महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु। ये सब पांडव तरफ से लड़ने आए थे। चेकिस्तान तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य जो धर्म के पालन करता था, वो सब पांडव की तरफ थे। और पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र कृष्ण भगवान का भगना अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष अब इतना इन लोग के एक सीमा तक है। अब कौरव के विशाल सेना को देखिए, ये सभी महारथी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। और कौरव तरफ एक भी ऐसा वीर नहीं था जिसको भी बिना छल के मारा जाए। उन लोग सब वरदान प्राप्त करके और शक्तिशाली बन गया था। आपके जानने के लिए मेरी सेना को जो सेनापति है उनको मैं कहता हूँ। दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से, एक तो आप स्वयं हैं और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण सब इच्छा मृत्यु को प्रदान करने वाले हैं। उनका ऐसा था कि वो नहीं चाहे तो वो नहीं मरे। विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और ये बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने के लिए सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। हम मतलब कि तीनों लोक को जीत सकते हैं। दुर्योधन कह रहा है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय और भीम द्वारा रक्षित उन लोगों की सेना जितने में सुगम है। और भीम द्वारा जो भीम उन लोगों का रक्षा कर रहे हैं उन द्वारा भी उन लोग जितने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। सब कोई भीष्म पितामह के लिए ही युद्ध करेगा। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने वाले उच्च स्वर में सिंहनाद के समान गर्ज कर शंख बजाया युद्ध का घोषणा कर दिए भीष्म पितामह। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नृसंघादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इधर से भी युद्ध का घोषणा हो गया। उसमें श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टधुम्न था राजा विराट और अजय सात्विकी था राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी सावधान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी समय धनुष उठाकर ऋषिकेश के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। जब युद्ध का घोषणा हो गया तब कृष्ण अर्जुन है सो धनुष को अपना ऊपर उठा लिए और ये कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, हे अच्युत। मतलब अच्युत का मतलब होता है किसी से चित्त नहीं होने वाला, किसी से हारने वाला नहीं, सब पर अजय, सब पर सबका स्वामी। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध में कामना करने वालों को अच्छी प्रकार न देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का तो युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को तो मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। इस कृष्ण भगवान अब कहते हैं। इसके उपरांत पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, पितामहों मतलब दादाओं को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा कि सब तो मेरा अपना ही है, हम किसको मारे। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए और शोक मतलब रोना, शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय
को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख में मेरा सूख जाता है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है तथा हाथ में गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी मेरी अब जलने लगती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। हे केशव, लक्षणों में मैं विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी मैं नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी मैं नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए राज्य और भोग और सुख आदि इच्छित हैं। वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर आज युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अगर तीनों लोक भी हमको दे दीजिएगा तो हम नहीं मार सकते हैं, तो आप ये खाली पृथ्वी लोक के लिए काहे हमको लड़वा रहे हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, यही आताताइयों को मारकर भी तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश के दोष को अर्पी मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म, अब देखिए क्या क्या नष्ट होता है, धर्म कैसे नष्ट होता है हम लोग का पूरा कर्म से। ये चीज़ का शिक्षा दिए हैं, अर्जुन के मुख से निकला है। क्योंकि कुल के नाश होने से जब हम खराब कर्म करते हैं तो कुल का नाश होने लगता है, फिर कुल के नाश होने से सनातन धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वासनीय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर माने दोगलापन उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को तथा कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुए पिंड और जल की क्रिया वाले इन पितर लोग भी अपने लोक से गिर जाते हैं, और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों को अनंत काल तक नरक में वास करना होता है, ऐसा हमने शास्त्रों के माध्यम से सुना है। अहो शोक कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हैं, और जो कि राज्य और सुख लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्धत हैं हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वाले शस्त्रधार धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए, धनुष को फेंक दिए, बोले हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। प्रथम अध्याय संपूर्ण प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय।